हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्फ्यूशियस के पार्ट 2 के बारे में और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, है ना। यानी कि आज ही चैप्टर पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कन्फ्यूशियस जी के सामाजिक और राजनीतिक विचार के बारे में। सामाजिक और राजनीतिक विचार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। कन्फ्यूशियस का कहना था कि किसी देश में अच्छा शासन तभी स्थापित हो सकता है जब क्या है कि शासक, मंत्री और जनता, इन तीनों ने अपना अपना कर्तव्य को समझेंगे। शासक का कर्तव्य क्या है, मंत्री का कर्तव्य क्या है और जनता का कर्तव्य क्या है। जब इन्होंने अपना अपना कर्तव्य को जान जाएंगे और अपना अपना कर्तव्य का पालन करता रहेगा, तब क्या है, उस देश में सुशासन निश्चित हो जाएगा, है ना। जब सही रूप से अपना अपना कर्तव्य को निर्वाहन करेंगे, तब किसी भी हालत में कोई भी द्वंद्व होने का संभावना रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि मंत्री और शासक और जनता, शासक किनके ऊपर शासन करेगा? जनता के ऊपर। शासक मंत्री को आदेश देगा कि तुम इस सारे नियम को बनाओ, स्थापित करो और जनता पर लागू करो। और वो नियम अगर जनता के हित में होगा तो जनता किसी भी रूप से विद्रोह नहीं करेगा, राइट। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले शासक, मंत्री और जनता को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहता है कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासनकर्ता बना दिया जाए, जब कन्फ्यूशियस ने कहता है कि उनको राजा अगर बना दिया जाएगा तो सबसे पहले इन्होंने क्या करेगा, नाम है, नामों में उन्होंने सुधार करना शुरू कर देगा। नामों में सुधार का तात्पर्य यह नहीं होता है कि व्यक्ति का जो नाम है निजी नाम, है ना, निजी नाम उन इसमें इन सुधार करने की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि व्यक्ति को पद, पद का जो नाम है, यानी कि जो उनको पद मिला हुआ है, योग्यता के आधार पर जो उन्होंने पद हासिल किया है, उस पद के नाम को इन्होंने चेंज करेगा और ये कहेगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है ना। इसी के आधार पर इन्होंने कह रहा है, कर्तव्य के आधार पर ही इन्होंने कह रहा है कि सबसे पहले जब उनको राजा बना दिया जाएगा तो उन्होंने नामों में सुधार करने का कार्य करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है, कन्फ्यूशियस ने उदाहरण और आदर्श की शक्ति, उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था। उसका मानना था कि आदर्श व्यक्ति अपने सद आचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आम जनता अवश्य ही उसके सामने झुक जाती है ना। यानी कि इनका कहना है कि आदर्श, जो उदार विचारधारा, सद आचरण का, जब एक राजा अपना चरित्र, सदाचरण और आदर्श का उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत करता है, किनके सामने प्रस्तुत करता है? जनता के सामने जब प्रस्तुत करता है तो इनका उदाहरण सुनते हुए, इनका जो आदर्श विचारधारा है, सदाचरण है, इसको देखते हुए क्या है, जनता उनके सामने अवश्य ही झुक जाता है ना। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था कि जब
कन्फ्यूशियस को एक स्थान का राजा बना दिया गया था, मतलब शासन कार्य उनके स्थान पर दिया था, फिर उनको मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने सबसे पहले क्या था, जनता जो है, जनता के चरित्र सुधार पर बल दिया था। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि कोई भी नियम और कानून बनाकर जनता के ऊपर थोपा था। उन्होंने क्या किया था कि जनता की जो चरित्र है उनके सुधार पर बल दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में यह कहता है कि जब किसी देश के शासक को यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि इसे भली प्रकार से शासन चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वे अपना उदाहरण प्रस्तुत करके आम जनता के चरित्र में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में है कि शासक को भली भांति जब शासन करना पता चल जाता है तो शासक क्या करता है कि अपना जो चरित्र है, मैंने इससे पहले ऊपर वाला पॉइंट में बताया कि उनका जो सद आचरण है, जिसको सदाचरण बोलते हैं, सद आचरण और आदर्श राजा का जो गुण है उसका उदाहरण देकर जनता पर शासन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कन्फ्यूशियस ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उसे कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, वह केवल इस बात पर विचार करता था कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसका स्थान क्या है। उन्होंने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि उनको कोई भी दैवीय शक्ति क्या है उनको प्राप्त है। उन्होंने सिर्फ इस बात पर बल दिया कि जनता का क्या कर्तव्य है और समाज में उनका स्थान क्या है। समाज में उनका स्थान क्या है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी बात को लेकर इस आधार पर दावा करते हैं कि उनको दैवीय शक्ति प्राप्त था वगैरह वगैरह, तो उन्होंने साफ तरीका से कहा था कि नहीं, उनको कोई भी दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं है। उन्होंने केवल ये कार्य करता है कि जनता का कर्तव्य क्या है। ठीक है, जनता का कर्तव्य जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप क्या है, शासन व्यवस्था में सुधार आ जाएगी। फिर उस जनता का समाज में उनका स्थान क्या है, उसी के आधार पर उनको कार्य करने के लिए कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि उसने शक्ति प्रदर्शन, असाधारण एवं अमानुषिक शक्तियां, विद्रोह प्रवृत्ति तथा देवी देवताओं का वर्णन कभी नहीं किया है। राइट, उन्होंने क्या नहीं किया, देवी देवताओं का वर्णन कभी नहीं किया था। राइट, फिर आगे जाकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायित्व और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे और देवी देवताओं का सम्मान करते हुए उनसे अलग रहे। बहुत बड़ा पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों को अपना कर्तव्य, उन्होंने कर्तव्य पर पूरा बल दिया था, है ना, अपना कर्तव्य का पालन करे, सदाचरण करे, मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करे। ठीक है, अच्छा व्यवहार के साथ क्या है, उन्होंने देवी देवताओं का सम्मान करे। राइट, उसने सम्मान करने को कहा तो था, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि देवी देवता का सम्मान करते हुए उनसे अलग रहे। उसे अलग रहने के लिए कहा गया था। कभी भी ये नहीं कहा था कि क्या है, व्यक्ति को ये करना चाहिए कि देवी देवता का सम्मान करते हुए उनके साथ में दिखाना चाहिए, उनका पुत्र के रूप में दिखाना चाहिए, उनके विचारों का वहन करने के रूप में दिखाना चाहिए वगैरह वगैरह के रूप में कभी भी नहीं कहा था। जनता को कहा था कि आप अपना कर्तव्य पालन करो, कर्तव्य पालन करने के साथ साथ क्या है, देवी देवता का सम्मान करो।
उसे सम्मान तो करो लेकिन उनसे अलग रहो, है ना। फिर आगे के पॉइंट में उन्होंने कहता है कि शासक का कर्तव्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना तो है ही, परंतु कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने क्या कहता है कि शासक का कर्तव्य तो है क्या, अगर कोई जनता दोष करे, गुनाह करे, तो उनका क्या है, दंड देने का कार्य तो है, लेकिन साथ में उनको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक आदर्श शासक है। ठीक है, इस आदर्श शासक से बढ़कर उनके पास कोई और चीज नहीं है। ठीक है, यानी कि शासक के पास और कुछ भी चीज नहीं है, तो इसीलिए दंड देते समय भी ध्यान रखे कोई भी अमानुषिक कार्य नहीं करे। उन्होंने दोष किया है, इसके लिए शासक तो दंड उनको देना ही है, क्योंकि दोष के लिए दंड होना चाहिए। अगर दोष करेंगे उनको दंड नहीं मिलेगा तो क्या है, समाज में सामाजिक व्यवस्था सुधरेगा नहीं। जो गलत कर रहा गलत करेगा, ठीक है, जो व्यक्ति सही कर रहा वो भी धीरे धीरे क्या है, कुछ बातों पे गलत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो कुछ नियम व्यवस्था कानून होगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, शासक को दंड देना चाहिए, पर साथ में ये ध्यान देना चाहिए कि शासक क्या है, एक आदर्श शासक है। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उनका और एक पॉइंट पे जाते हैं। कहता है कि कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को ही क्या है, कन्फ्यूशियसवाद और कुंफुष्यवाद कहा था। यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता है कि कन्फ्यूशियस जी के जो विचार थे, इन विचारों को ही जो सामाजिक रूप पे दिया था, राजनीतिक रूप पे दिया था, और जो धार्मिक रूप पे उनका विचार था, ठीक है, इन विचार को ही क्या कहा, कन्फ्यूशियसवाद, और क्या क्या था, कुंफुष्यवाद, है ना। ठीक है, उनका जो विचार था, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार और दार्शनिक विचार, सॉरी मैंने एक बात गलत कहा कि धार्मिक विचार, उनका सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक विचार जो था, इन विचार पे हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक, इन विचार के ही लिए उनको क्या कहता है, कुंफुष्यवाद और कन्फ्यूशियसवाद, यानी कि जो विचारधारा था उनको बाद के रूप में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस के अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और उसे यह गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर के अच्छा का सम्मान करना है, और ऐसा नहीं करना ईश्वर का अवज्ञा करना है। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य का गुण है, मनुष्य का जो गुण है वो क्या है, अच्छा है, और ये अच्छा वाला गुण कहाँ से मिला है, ईश्वर से मिला है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है वो क्या है, ईश्वर का सम्मान करता है। ठीक है, अच्छा कार्य में क्या करता है, ईश्वर का सम्मान करता है, और जब वे अच्छा कार्य नहीं करता है, जब मनुष्य क्या है, अच्छा कार्य नहीं करता है, तो क्या है, वह ईश्वर का और सम्मान करता है ना।
तो इसीलिए क्या है, मनुष्यों को हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, कौन क्या कर रहा ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा तो उसको सुधार के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए और सदाचरण बनने की ओर उनको अग्रसर कराना चाहिए। किसी को देखते हुए कभी भी अपना चरित्र को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी और के चरित्र को देखते हुए अपना चरित्र में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो अच्छा आचरण मिला है वो ईश्वर से मिला है, ठीक है। और जो आप बुरा आचरण करते, जो आप गलत आचरण करते हैं, वो क्या है, आपको ईश्वर के अनुकूल है ना। तो इसीलिए क्या है, ईश्वर का हमेशा स्मरण करिए, सम्मान करिए, अच्छा काम कीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेंगे दूसरा पॉइंट, कन्फ्यूशियस के रचना को देख लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूशियस जी ने कोई भी विचार को लिखित रूप देना जरूरी नहीं समझा था, है ना। उन्होंने कोई भी विचार को लिखित रूप नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वे विचारों का वाहक तो हो सकता है पर सृष्टा नहीं। विचारों का वाहक तो हो सकता है पर सृष्टा नहीं, है ना। विचारों का वाहक हो सकता है पर सृष्टा नहीं हो सकता है। सृष्टा का अर्थ है कि रचना करना, रचना करना या सृष्टि करना, ठीक है। तो क्या कहा, कन्फ्यूशियस ने कहा कि नहीं, जो विचार है मैं उसको आगे तक ले जाने का कार्य तो करता हूं, लेकिन मैं विचारों का सृजन नहीं करता हूं, सृष्टि नहीं करता हूं, मैं रचना नहीं करता हूं, ठीक है। फिर भी क्या है, लोग ने समझता है कि नहीं, इनका जो एक काव्य है बसंत और पतझड़, जिसको इंग्लिश में कहता है द स्प्रिंग एंड अटम, ठीक है। इनको क्या कहता है कि ये कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ है, पर यह भी पूर्ण तरीका से सत्य नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस ने कोई भी विचार को लिखित रूप देना जरूरी नहीं समझा था, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आगे के क्लास में। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर हम लोग और एक क्लास अभी करने वाले हैं, वो है क्या, यूजीसी नेट जेआरएफ का हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे, और इसमें आज हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। वो क्या है, डीआई का। डीआई का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, तो आज हम लोग डीआई को कंप्लीट कर देंगे, फिर और एक अलग चैप्टर आगे के क्लास में पकड़ लेंगे, ठीक है। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन को कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो जो बच्चा क्लास को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।